वेलकम बैक। करक में फितनल खवारिज ने एफसी के जख्मी अहलकार को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगा के मरीजों को जिंदा जला दिया। शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम अहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। ऐसी बर्बरियत से खवारिजीन का एक ही मकसद है कि अवाम में खौफ और दहशत फैलाई जा सके। 23 फरवरी को करक के इलाके कला शोहदान में एफसी पोस्ट पर फितनल खवारिज ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। हमले के बाद रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंस जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंच गई। वापसी पर दोनों एम्बुलेंस पर फितनल खवारिज ने हमला कर दिया। आग लगने से एम्बुलेंस का ड्राइवर रेस्क्यू 1112 का एक अहलकार भी झुलस गया। कर्क में फितनल खवारिज ने एफसी के जख्मी अहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगा के मरीजों को जिंदा जला दिया। शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम अहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। ऐसी बर्बरियत से खारजीन का एक ही मकसद है कि अवाम में खौफ और दहशत फैलाई जा सके। 23 फरवरी को करक के इलाके किला शहीदान में एफसी पोस्ट पर फितनल खवारिज ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। हमले के बाद रेस्क्यू 1112 की 2 एम्बुलेंस जख्मियों को लेने पोस्ट पर पहुंच गईं। वापसी पर दोनों एम्बुलेंस पर फितनल खवारिज ने हमला कर दिया। आग लगने से एम्बुलेंस का ड्राइवर और रेस्क्यू 1112 का एक अहलकार झुलस गए हैं। इसी से मुताल्लिक मजीद बात करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल मौलाना ताहिर अशरफी और सिक्योरिटी एक्सपर्ट सैयद मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले बात करते हैं सैयद मोहम्मद अली साहब से। सैयद मोहम्मद अली, बताइएगा इस अफसोसनाक खबर से मुताल्लिक आप क्या कहेंगे? किस तरह की ये दहशत फैलाने वाली कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? ये पाकिस्तान के साथ साथ इस्लाम और मुसलमानों के भी दुश्मन हैं और इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरी जानिब के आप इनकी जो हिकमत अमली है वो भी सामने नजर आ रही है कि ये कोई हुकूक के लिए या किसी वसाइल के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि इनका मकसद ये है कि पाकिस्तान में दहशत, नफरत और खौफ को बढ़ाया जाए, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसको डिस्करेज किया जाए, साथ ही साथ लोगों में रियासत के हवाले से बेयकीनी और बेएतमादी पैदा की जाए। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात को हम एक्सपोज भी करें, ताकि इनकी हकीकत और असलियत और एजेंडा जो है, जो भारत के टुकड़ों पे पलने वाले जो दहशतगर्द हैं, ये पाकिस्तान में किस तरह अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, हमें नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, इनको हम एक्सपोज भी करें। और रियासती इदारों, हुकूमत, इंटेलिजेंस इदारों के साथ मिलकर बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ हम अपनी ज़मीन को इनसे पाक करें, बल्कि हम अपने माशरे को और अपनी सोच को भी, इस नज़रिए को भी शिकस्त दें, जो कि न सिर्फ हमारी तारीख, हमारे तमद्दुन, बल्कि इस्लाम के आलमगीर मजहब के भी मुखालिफ और उसके लिए भी एक ख़तरा है। सही। सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मौलाना ताहिर अशरफी साहब, ये बताइएगा कि दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं है। इस किस्म की कार्रवाइयाँ जो कि देखने में आती हैं दहशत गर्दों की जानिब से, अब तो एम्बुलेंस को भी निशाना बनाया गया, क्या कहेंगे इस पे आप? अव्वल से हमारा मौक़िफ़ है और हम ये बात बार बार कह रहे हैं कि ये फितना ख़वारिज जो है, या फितना हिंदुस्तान, इनका ना कोई इस्लाम से ताल्लुक़ है, ना इनका इंसानियत से ताल्लुक़ है। अगर इनमें कोई इंसानियत होती या इनमें कोई इस्लाम का कोई पहलू होता तो ये बेगुनाह नमाजियों को, बच्चों को, स्कूल के तालिब इल्मों को, इमाम बारगाहों में इबादत करने वालों को निशाना बनाते। तो इनका ये तसव्वुर करना कि ये कोई इंसानियत से ताल्लुक़ रखते हैं या इस्लाम से ताल्लुक़ रखते हैं या इनका कोई मजहब या मसलक है, ये तो बिल्कुल ही मैं समझता हूँ इस तरह की सोच भी हमें नहीं रखनी चाहिए, ना इसके बारे में सोचना चाहिए कि इनके किसी किस्म का इंसानियत से कोई ताल्लुक़ है। कुरान करीम में जो ख़वारिज के हवाले से या इस तरह फितना परवरों के हवाले से कहा गया है कि जहाँ ये मिले इन्हें मारो, और बहुत सख्त अहकामात हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कुरान करीम में फरमाया है कि जो बेगुनाहों को कातिल है वो हमेशा हमेशा जहन्नुम में रहेगा। 2 लोग ही जहन्नुम में हमेशा रहेंगे, एक जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करेगा और एक जो बेगुनाहों को कत्ल करेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है और बहुत ही इस वक्त रियासत पाकिस्तान ने जो पॉलिसी अपनाई है इसके ऊपर अमल करते हुए हमें अफगानिस्तान के साथ भी जो मामलात हैं, आप देखें कि एक तरफ बेगुनाहों को कत्ल करते हैं और अफगानिस्तान के जो जिम्मेदार हैं और वहाँ का जो हिंदुस्तान के साथ मिलकर मीडिया है
وہ جو گفتگو کر رہا ہے، تو ہم نے گزشتہ رات کہا ہے کہ افغانستان کے علماء کو، ملا ہیبت اللہ صاحب اور سب کو، کہ اگر وہ کہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دہشت اور وحشت اور بربریت اس کا کہیں اسلام سے کوئی تعلق ہے۔ جی بالکل، ان کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا مولانا طاہر محمود اشرفی صاحب۔ اس وقت مولانا طیب قریشی مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کا موقف بھی جانیں گے ساری صورتحال پہ۔ مولانا طیب قریشی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گے آپ اس افسوسناک واقعے سے متعلق؟ فتنہ الخوارج نے اب تو ایمبولینسز پر بھی حملے کرنے شروع کیے ہیں۔ شدید الفاظ میں اس دہشت گردی، جس کو میں وحشت کہتا ہوں، درندگی کہتا ہوں، انسانیت اور اسلام کے نام پہ دھبا کہتا ہوں، کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ اور یہ جو درندگی کے ایمبولینس کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اس میں پڑے مریضوں کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہ ایف سی ہے یا پولیس ہے، یہ ہیں کون؟ کیا یہ کوئی اسرائیل سے آئے ہوئے ہیں؟ یہ ہمارے پاکستانی ہیں، ہمارے بچے ہیں، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ تو خدا را میں سمجھتا ہوں انف از انف، اور نو جسٹیفیکیشن فار سچ اے ایکٹ۔ کوئی کسی قسم کی بھی کوئی آڑ مسلک کی لے، مذہب کی لے، اس کی قطعاً نہ اجازت ہے، اور ہے بھی لینے کی۔ اب میرا خیال ہے وہ وقت بھی گزر گیا ہے، ساری دنیا کے اوپر یہ بات آیا ہے۔ پاکستان کے چوٹی کے علماء وہ سارے کے سارے الحمدللہ اس بات کے اوپر فتویٰ دے چکے ہیں، اور آج تک وہ معاملہ، وہ فتویٰ بھی برقرار ہے اور علماء کی وہ رائے بھی برقرار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے ہمارے سیاسی حضرات بھی جو ہیں وہ بھی یکسو ہو کے کسی ایک موقف پہ آئیں۔ دوسرا یہ کہ دہشت گردی کے خلاف پوری قوم پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، سیکیورٹی اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ان کی عظمتوں کو، شہادتوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کرام کی دور کی یاد جو ہے وہ تازہ کر رہے ہیں، کہ رمضان کا مہینہ دیکھیں اور ہمارے سیکیورٹی کے جوان الحمدللہ عرض پاک کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہم نے تو پہلے بھی دہشت گردوں کو کہا تھا کہ اس ریاست کی بنیادوں میں ماؤں بہنوں کا، اکابر کا، بزرگوں کا خون شامل ہے، اور وہ بنا بنایا ہندوستان چھوڑ کے کیوں آئے تھے ہجرت کر کے؟ اسی لیے آئے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ یہ جو مدینہ طیبہ کے بعد اگر کوئی ریاست اور مملکت قائم ہوئی ہے، پاکستان ہے، اور پاکستان کے لیے الحمدللہ پوری پاکستانی قوم، بوڑھے جوان، مائیں بیٹیاں وہ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ ہر حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، جان کی بازی کھیل لیں گے۔ پاکستان کے اوپر انشاءاللہ کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ انشاءاللہ پاکستان پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے۔ بہت شکریہ مولانا طاہر اشرفی صاحب، مولانا طیب قریشی صاحب، سید محمد علی، آپ نے سنو نیوز کو وقت دیا۔